ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय नंबर है 4 और श्लोक नंबर है 25। दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनाः पर्युपासते। ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्यति। 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 इस श्लोक का अर्थ ऐसा है, कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य है जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियाँ हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ किए कोटियाँ केवल बाह्य वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को 2 श्रेणियों में रखा जा सकता है। सांसारिक द्रव्य के लिए यज्ञ द्रव्य यज्ञ तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ ज्ञान यज्ञ। जो कृष्ण भावना भावित है उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी है वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग बहिश्वरवादी कहलाते हैं।
किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं, वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की आहुति देते हैं और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी परब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञाग्नि ही परब्रह्म है, जिसमें आत्मस्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की कथा में हम सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हम श्री श्री जगन्नाथ भगवान, बलदेव, सुभद्रा माई, गौरनिताय और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये जो श्लोक है इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को दिव्य ज्ञान के बारे में कह रहे हैं। मतलब जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, ज्ञानी भक्त होता है, उसके बारे में अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, है ना। अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, सही में ज्ञानी कौन है ना। दुनिया में बहुत सारे ज्ञानी लोग होते हैं, बहुत बड़े पंडित होते हैं, बड़ी बड़ी कथाएं भी करते हैं, हमें लगता है वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं और होते भी है। लेकिन भगवान ने इस श्लोक के द्वारा हमें बहुत सरल व्याख्या कहा है यज्ञ किसकी, ज्ञान की, है ना। हर एक व्यक्ति अपने अपने अनुसार भगवान को प्रसन्न करता है। बहुत बड़े बड़े पंडित यज्ञ भी करते हैं। किसके लिए यज्ञ करते हैं? तो बहुत सारे प्रकार इस श्लोक के द्वारा कहे गए। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी कहा है, बहुत सारे लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, है ना। अच्छा बारिश होना चाहिए इसलिए इंद्र के लिए यज्ञ करते हैं। ब्रज में जो ब्रजवासी थे वो इंद्र के लिए यज्ञ करते थे। क्यों? अच्छा बारिश होना चाहिए। बहुत सारे यज्ञ सूर्य देवता के लिए होते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारी सृष्टि में, उनको प्रसन्न करने के लिए। बहुत सारे भक्त महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, क्योंकि महादेव बहुत तुरंत प्रसन्न होंगे और हमें वरदान देंगे, वो भी एक प्रकार है। बहुत सारे लोग संसारिक कार्य के लिए यज्ञ संपन्न करते हैं। कोई बोलता है मुझे पुत्र नहीं है, यज्ञ करना है। दशरथ महाराज ने, देखते हैं ना हम, किस लिए कौन सा यज्ञ किया था? पुत्र कामिष्ट यज्ञ, मतलब पुत्र होना चाहिए हमें, है ना। ऐसे बहुत सारे प्रकार के यज्ञ है और अलग अलग लोग अलग अलग यज्ञ करते हैं और उनकी कामना भी अलग अलग होती है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा है ना। लेकिन यज्ञ का उद्देश्य क्या है, ये इस श्लोक का तात्पर्य है ना। यज्ञ का तात्पर्य क्या होना चाहिए? भगवान को प्रसन्न करना, विष्णु को प्रसन्न करना, है ना। विष्णु को क्यों? विष्णु मतलब, हाँ, यज्ञ भुग बोलते भगवान को, कृष्ण, है ना। उनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ होना चाहिए, है ना। प्रभुपाद कहते वह सही क्या है? यज्ञ। यज्ञ का उद्देश्य यह है भगवान को प्रसन्न करना। लेकिन कभी कभी इस दुनिया के जो ज्ञानी कहने वाले लोग हैं वो बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, लेकिन उनके यज्ञ से भगवान तो प्रसन्न होते ही नहीं है ना।
फिर उस यज्ञ का लाभ क्या है? ऐसा बहुत बार होता है ना। भक्त भी यज्ञ करता है, भगवान भक्त के भक्ति से तुरंत प्रसन्न होते हैं। कभी कभी हम सुनते हैं, आपने भी कोई कई सारी कथा सुनाई होगी, मंदिर में भगवान रहते हैं, जैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी है मंदिर में, और पंढरपुर में हमारे विट्ठल है ना। और उनके बहुत सारे बड़े बड़े पुजारी होते हैं जो भगवान की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन हम बहुत बार सुनते हैं पुजारी तो पूजा करते हैं, लेकिन भगवान पुजारी को छोड़ देते हैं और प्रसन्न किसको होते हैं? जो दिन में एक बार भगवान का दर्शन करने के लिए बाहर से आते हैं, उनको प्रसन्न होते हैं, है ना। देखो जगन्नाथ जी के मंदिर में कितने सारे पंडा क्या करते हैं, जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं, जगन्नाथ जी को 4 बार दिन में भोग लगाते हैं जगन्नाथ जी को। और वो कि सादा भोग नहीं होता है, कितने बड़े बड़े बर्तन होते हैं, वो क्या बोलते हैं, मटका, उसमें दाल राइस स्वीट ऐसे बहुत सारे बर्तन जगन्नाथ जी को भोग लगते हैं, है ना। लेकिन उनका एक्सपीरियंस पूछेंगे तो वो कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा एक मटका भगवान ने पार किया, मतलब खा लिया, है ना। देखो कितनी सेवा करते हो जगन्नाथ जी की। लेकिन हम ऐसी बहुत सारी कथाएं सुनते हैं, उस कथा में जगन्नाथ मंदिर से निकल पड़ते हैं, और हम जो पान खाते हैं ना पान सेंटर से, वो पान खाने के लिए कहाँ जाते हैं? किसी पान सेंटर वाले के पास जाते हैं जो जगन्नाथ जी का भक्त होता है, और वो जगन्नाथ जी को पान देता है। जगन्नाथ जी को बहुत अच्छा लगता है, पान अच्छा नहीं लगता है भगवान को, लेकिन उसका जो प्रेम है वो भगवान बोलते हैं ना, भावग्राही जनार्दन, भगवान प्रेम ग्रहण करते भक्तों का, है ना। उसका पान भगवान खाते हैं, एक दिन खाते हैं तो भगवान को लगता है अरे बहुत अच्छा है ना। और उस दिन पहले दिन आते भगवान बलदेव जी और जगन्नाथ आते हैं, तो वो भी उसको लगता है नए भक्त है कोई, तो वो दे देता है भगवान को। दूसरे दिन भी भगवान आते हैं और बोलते आज भी मुझे पान खाना है, जगन्नाथ और बलदेव। वो बोलता है अरे आज भी आए हैं आप, लेकिन आज मैं ऐसा पान आपको नहीं दूंगा, कुछ ना कुछ आपको पैसा देना पड़ेगा। वो बोलते पैसा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम बाद में देंगे। आज पान दो हमें खाने के लिए। कौन बोल रहा है? जगन्नाथ। तो वो बोलते नहीं आज तो कुछ तो देना पड़ेगा। वो बोलते आज हमारे पास कुछ नहीं है, कल देंगे हम। वो बोलता है ऐसा नहीं चलेगा, कुछ तो रखिए मेरे पास, कल पैसे दे दीजिए, आपकी वस्तु लेके जाइए। फिर भगवान बोलते क्या है हमारे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन भक्त गले में दुपट्टा डालते हैं। देखो जगन्नाथ जी के गले में दुपट्टा है, बलदेव जी के गले में दुपट्टा है, और जगन्नाथ जी के गले में दुपट्टा है। और जो सुभद्रा मैया है उसके पास दुपट्टा नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? ओढ़नी है उनके पास, है ना। ये दो जाते हैं और ये दुपट्टा रखते हैं उसके पास। वो बोलते कल हम पैसे देंगे और हमारा दुपट्टा। हाँ, पहले ज़माने में वस्त्र मिलता नहीं था, बहुत महंगा था वस्त्र, इसलिए उसने बोला कोई बात नहीं, रखो, कल पैसे दे दीजिए और आपका दुपट्टा लेके जाइए। भगवान बोले कोई बात नहीं। भगवान ने पान खाया और चले गए, दुपट्टा उसके पास रखा। दूसरे दिन पुजारी आए, वो देखते अरे यहाँ पे तो लॉक तो हमने ही किया है मंदिर को, और भगवान का दुपट्टा कौन चुरा लेके गया। देखो उस समय इतनी ऐसा बड़ा शहर नहीं था जगन्नाथपुरी। तो जब ढूंढने लगे तो वो व्यक्ति मिल गया। उनको फिर पूछा अरे दुपट्टा यहाँ कैसे आया? वो बोला वो 2 लोग जो मेरे ग्राहक है वो आए थे। फिर उन्होंने कहा अरे आपके ग्राहक कौन है? भगवान है। हम तो हर दिन पूजा करते हैं, 4 बार भोग लगाते हैं, लेकिन हमारा भोग कभी लगता है कि स्वीकार नहीं करते हैं। और आपका पान खाने के लिए देखो दुपट्टा यहाँ पर रख दिया और पान खा लिया। देखो किससे भगवान प्रसन्न हुए? पान वाले की जो भक्ति है उससे भगवान प्रसन्न हुए। यज्ञ का यह उद्देश्य है। भगवान को कभी कभी यज्ञ करने वाले से भगवान प्रसन्न नहीं होते, लेकिन जो भगवान की शुद्ध भक्ति करता है उससे भक्ति से भगवान क्या होते हैं? देखो पुजारी वैसे मंदिर में रह गए और भगवान पान खाने के लिए बाहर निकले। तब से जगन्नाथपुरी में हर दिन भगवान भोजन करते, तो उसके बाद भगवान को कात लगाकर चूना लगाकर पान खाने के लिए दे जाता है। हमारे यहाँ भी भक्त देते हैं, देना चाहिए। और पान नहीं तो तुलसी पत्ता तो मुख शुद्धि के लिए देना चाहिए। भगवान को मुख शुद्धि के लिए प्रसाद होने के बाद मुख शुद्धि होती है। हम बड़ी शोप देते हैं ना, सुपारी कोई देता है, बड़ी शोप देते हैं, तो ऐसा भगवान को पान खाने के लिए देना चाहिए। बीड़ा किस लिए? मुख शुद्धि के लिए, वो देना ही होता है। तुकाराम महाराज के घर में विट्ठल आए थे, तब वो बोलते हैं कि हे विट्ठल जी, मैंने खाने के लिए तो आपको दिया, लेकिन मुख शुद्धि के लिए मेरे पास ये पान नहीं है, तो मैं मुख शुद्धि के लिए आपको क्या देता हूँ?
तुलसी का पत्ता देता हूँ। मुख शुद्धि तुलसी दल, तुका मने मी दुर्बल। तुकाराम महाराज क्या बोलते हैं, मैं दुर्बल हूँ। दुर्बल मतलब गरीब हूँ मैं, इसलिए मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन ये क्या लीजिए, तुलसी पत्ता। और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, देखो, है ना। मतलब देखो, जो भगवान के लिए यज्ञ कर रहे हैं, कभी कभी उनसे खुश नहीं होते हैं भगवान। और जो भगवान की बहुत विशेष रूप से सेवा करते हैं भक्त, तो उससे भगवान क्या होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। इसका कारण यह है, यज्ञ करने वाले को यज्ञ का जो उद्देश्य है वो पता नहीं है, लेकिन भक्त को वो जो भक्ति कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या होता है, पता होता है ना। पंढरपुर में ऐसा ही होता था, पुजारी पूजा करते थे और एक भगवान का भक्त था, उसको मंदिर में ही नहीं आने देते थे। उनका नाम था चोखा मेड़ा, वो भक्त का, उसको मंदिर में नहीं आने देते थे। उसको भगवान को देखने की बहुत लालसा थी, है ना। वो क्यों नहीं आने देते थे उसको मंदिर में, वो बोलते थे कि आपका जन्म जो है वो बहुत शूद्र कुल में हुआ है, इसलिए वो पुजारी, है ना। जैसा जगन्नाथपुरी में पंडा बोलते हैं, तो पंढरपुर में उस समय में उनको बड़वे बोलते, बड़वे, हाँ बड़वे। तो वो नहीं आने दे रहे थे अंदर। फिर वो तो भक्ति कर ही रहे थे भगवान की, चोखा मेड़ा महाराज। तो इतनी भक्ति करते थे, उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता था। वो एक राज दरबार में काम करने के लिए थे। बहुत बाढ़ आई थी पंढरपुर में, तो ऐसे बहुत सारे पशु मरे हुए थे वहाँ पर। तो उनका काम था कि मरे हुए पशु को बाहर निकालना। तो उनको वो रस्सी खींचने के लिए भगवान सहायता करते थे। देखो, पुजारी मंदिर में ही है और भगवान भक्त के पास वो सेवा करने के लिए। फिर खाने के लिए उनको भी कुछ नहीं मिलता था, वो भिक्षा मांगते थे। तो उन्होंने जो भिक्षा मांगा है वो खाने के लिए पंढरीनाथ वहां पर तैयार रहते थे, हमें भी थोड़ा सा दे दो। और जो भिक्षा मांगा है उसमें से आधा वो भगवान को देते थे। चोखा मेड़ा महाराज की पत्नी को लगता था, अरे क्यों आता है, हमें इतनी रोटी मिलती है भिक्षा में और आधी यही खाता है उनको इजी था ना भगवान मिलना, उनके लिए कोई विशेष बात नहीं, क्योंकि उनके अंदर घर हर दिन वो आते थे, है ना। आज भी देखो, पंढरपुर में जब विट्ठल जी का दर्शन करना है तो पहले हमें किसका दर्शन करना पड़ता है, जो संत चोखा मेड़ा, उनका दर्शन करना पड़ता है। और उनकी समाधि भगवान के जो पायरी है नजदीकी है, उनका पहले दर्शन होता है भगवान का। वो ऐसा काम करते करते बुरुज गिर गया और मर गए थे वो। तो भगवान ने कहा कि उनकी हड्डियां लाइए यहाँ पर। भक्तों ने बोला उनकी हड्डियां कैसे पहचानेंगे, बहुत सारे लोग मर गए हैं। उनने बोला उनकी हड्डी उठाने के, कान को लगाने की, वो विट्ठल विट्ठल बोलती है। ऐसी उठती उनकी हड्डियां लाई गई और वहां पर अभी भी मंदिर है, जो भगवान के दरवाजे के सामने है। वो मंदिर किसका है, उनके वो विशेष भक्त का है। देखो, मतलब नजदीक रहने वाले पुजारी को भी पूजा का उद्देश्य पता नहीं था, इसलिए उनका काम नहीं बना। और ये कहीं रहते थे मंदिर के बाहर, उनको मंदिर में आने का प्रवेश भी नहीं है। और उन्होंने जीवन का जो विशेष उद्देश्य है उसको क्या किया, प्राप्त किया। क्यों, क्योंकि उनको उद्देश्य पता था कि हम सब कार्य किस लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। ऐसा ही है, यज्ञ करने वाले कभी कभी यज्ञ करते हैं, लेकिन यज्ञ का उद्देश्य उनको, श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है, बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे और सबसे बड़े बहुत सारे ब्राह्मण थे। सब ब्राह्मणों में विशेष ब्राह्मण थे शुक्राचार्य, बलि महाराज के वो गुरु थे, है ना। वो यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ के 7वें दिन भगवान वहां पर आए बलि महाराज को क्या मांगने के लिए। जब आए तो बलि महाराज ने कहा कि हे भगवान, कुछ भी मांगिए मैं आपको देता हूँ। भगवान ऐसा नहीं था, एक बटू स्वरूप छोटा रूप धारण करके भगवान आए, छोटे ब्राह्मण का 8 साल के। तो बलि महाराज ने बोला, बोलिए आप जो भी मांगेंगे वो मैं आपको दूंगा। तो भगवान ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो ब्राह्मण का बेटा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ क्या दे दीजिए। ब्राह्मण को तपस्या करने के लिए कितनी भूमि लगती है, बैठने के लिए क्या आसन कितना बड़ा लगता है, ऐसा 3 पग, ऐसा 3 पग हो जाएगा, है ना। और बलि महाराज बोलते, अरे ये क्या मांग रहा है, और कुछ विशेष मांगो, मैं राजा हूँ और मुझे ऐसा क्या मांग रहे 3 पग भूमि, कोई मुझे राज्य मांगो किसी आशिया खंड का, ऐसा बोलते हैं अफ्रीका खंड का, तो मैं दूंगा आपको। वो बोलता है मुझे ब्राह्मण को क्या करना है। अंत में भगवान बोलते, ठीक है कोई बात नहीं, वो 3 पग भूमि दे देते हैं। तो बलि महाराज ने बोला कि ले लो, ये 3 पग भूमि कहाँ चाहिए आपको। तो भगवान ने क्या किया, बहुत बड़ा पैर किया और सारा भूमंडल एक पैर में ही गिन लिया। बाकी जो ग्रह माला थे वो दूसरे पैर में सारा ब्रह्मांड व्याप्त हुआ। और बोले, बोल अभी तीसरा पग कहाँ रखूं।
अभी नहीं देगा तो देख, ऐसा भगवान ने बोला। आपने तो प्रण लिया है। जब ऐसा बोला तब उनके जो गुरु महाराज थे शुक्राचार्य, वो बोल रहे थे अरे ऐसा क्यों कर रहा है बरी, ये पता है आपको ये विष्णु है, और विष्णु कितना कपटी है, वो कुछ भी कर सकता है ये करने के लिए, ऐसा बोल रहे थे। लेकिन बलि महाराज ने मन में निश्चय किया कि मेरे यज्ञ का उद्देश्य क्या था, भगवान को प्रसन्न करना, और भगवान मुझे मांग रहे हैं तो मुझे देने में क्या दिक्कत है। देखो यज्ञ करने वाले कौन है, शुक्राचार्य, लेकिन उनको यज्ञ का उद्देश्य नहीं पता है। वो भगवान को दे रहा है और ये क्या बोल रहे हैं, मत दो, ये विष्णु आपके साथ कपट करेगा और सब आपका धन हर लेगा। वो मन में विचार करते अरे मैं यज्ञ तो इसलिए कर रहा हूं उनको भी प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि वो यज्ञ भूख है। यज्ञ भोक्ता कौन है, कृष्ण है, विष्णु है, उनके लिए तो मैं सब कुछ कर रहा हूं, और आप बोल रहे हैं उनको मत दो। देखो यज्ञ करने वाला कौन है, सारे ब्राह्मण, वो भी है, शुक्राचार्य भी उसमें, लेकिन यज्ञ करने वाले को पता है यज्ञ का उद्देश्य क्या है। देखो उनको पता नहीं है, लेकिन बलि महाराज भगवान के विशेष भक्त है, उनको इस यज्ञ का क्या पता है, उद्देश्य पता है। ऐसा ही है, यज्ञ का उद्देश्य क्या होना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना, है ना। यहां पर भगवान भी बोल रहे हैं हे अर्जुन, बहुत सारे प्रकार के यज्ञ है, लेकिन हम ज्ञानी व्यक्ति उसको कहेंगे जिसको इस यज्ञ का उद्देश्य पता है। इसलिए यज्ञ का उद्देश्य क्या होना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना, है ना। भक्त जो भी कार्य करता है उसका उद्देश्य क्या होता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। भक्त जब भी करता है उसका उद्देश्य क्या होता है, भगवान को प्रसन्न करना, है ना। भक्त कोई सेवा करता है, झाड़ू मारता है, उसका भी उद्देश्य क्या होता है, भगवान की प्रसन्नता। भक्त कीर्तन करता है, उसका भी उद्देश्य क्या होता है, भगवान को प्रसन्न करना। भक्त भगवान के सामने डांस करता है, उसका भी उद्देश्य क्या होता है, भगवान को प्रसन्न करना। और जिसको ये उद्देश्य पता हुआ है कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, भगवान को प्रसन्न करना यही उद्देश्य है। भगवान ने पहले भी कई सारे श्लोक में कहा गया है, एक्चुअली वो ज्ञान है, बाकी सारा अज्ञान है। ऐसा ही भगवान ने एक श्लोक के तात्पर्य में कहा है। देखो तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान को प्रसन्न करना। इसलिए जो भगवान के भक्त है वो हर एक कार्य से क्या करते हैं, भगवान को प्रसन्न नहीं करते। कौन सा भी कार्य हो, हनुमान जी ने राक्षसों को मारा किस लिए, प्रभु रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए, है ना। भक्त प्रहलाद महाराज ने रात दिन भगवान के नाम का रटते रहे, किस लिए, भगवान नरसिंह देव की प्रसन्नता के लिए, है ना। चैतन्य महाप्रभु आदि जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है, नित्यानंद प्रभु और बहुत सारे पार्षद, और रात दिन हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे, किसकी प्रसन्नता के लिए, भगवान के, श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए। देखो मतलब कौन सा भी कार्य करना है भक्त को तो किस लिए करता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। ये उद्देश्य सिर्फ भक्त को ही पता होता है। इसलिए भगवान कहते हैं इस दुनिया में सबसे ज्ञानी व्यक्ति कौन है, भक्त है। क्यों भक्त है, क्योंकि उसको उसके जीवन का उद्देश्य पता है। हमें बहुत सारे प्रकार का ज्ञान पता है, लेकिन हमारे ज्ञान का उद्देश्य यह नहीं है भगवान को प्रसन्न करना। इसलिए हमारा सारा ज्ञान भगवान की भाषा में क्या है, अज्ञान जैसा ही है। बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमारा उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना नहीं है। तो यह अंतर है बाकी यज्ञ में और जो भगवान के भक्त यज्ञ करते हैं उस यज्ञ में, वो अंतर है। ये अंतर है, भगवान के भक्त सेवा करते हैं और दूसरे सेवा करते हैं, दोनों की सेवा में यह अंतर है। देखो एक तो भगवान की डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं लेकिन उनसे भगवान प्रसन्न, और एक तो भगवान से दूर है, वो मंदिर में आने की भी उसको परमिशन नहीं है, लेकिन भगवान उसकी सेवा से संतुष्ट है क्योंकि उनको उसके सेवा का उद्देश्य पता है। तो इस श्लोक का यही तात्पर्य है। और उस व्यक्ति को परम योगी कहा गया यहाँ पर, है ना। जो सिर्फ यज्ञ करते हैं वो तो योगी है, लेकिन जो भगवान के प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं और भगवान को प्रसन्न ही करते हैं, उनको क्या कहा गया है, वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता, है ना। तो ऐसा कहते हैं। और बाकी लोग बोलते हैं यज्ञ करना है, भगवान को प्रसन्न करना है और भगवान में विलीन होना है, लेकिन उसको सही ज्ञान होता है कि हम भगवान में विलीन कभी नहीं होते हैं। हमारा स्वरूप है जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, भगवान की नित्य सेवा करना यह हमारा स्वरूप है। और वो भक्त हमेशा वही करता है, उसी में लगा हुआ होता है। तो यह उसके जीवन का उद्देश्य है। तो यही शिक्षा हमने ग्रहण करना चाहिए।
कि हर एक हमारा कार्य किसके लिए होना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। जैसा कि हम हर एक घर में कार्य करते हैं हमारे हित के लिए, घर बनाना है, कुछ करना है, झाड़ू पोछा करना है, ये करना है, वो करना है, किस लिए करते हैं? हमारे घर के हित के लिए करते हैं रात दिन। ऐसा भगवान के भक्त भी भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं रात दिन। तो यह इसका तात्पर्य है। तो हम यहाँ पर रुकते हैं। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हम चर्चा करेंगे 2 मिनट में और यहाँ पर रुकेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, तो भगवान जगन्नाथ को जगन्नाथपुर में जो प्रसाद दिया जाता है वो माटी के मटके में दिया जाता है। पहले हम भी माटी के मटके यूज करते थे, अब ये निकला है बर्तन, है ना। तो बड़े बड़े मटके होते हैं, उसमें वो लगाते चावल दाल सब, और ऐसा बोलते हैं कि एक के ऊपर एक ऐसे 7 मटके रखते हैं और नीचे आग नहीं लगाते हैं। और ऐसी बात है कि पहला कौन सा मटका बनता है? हाँ, जो सबसे ऊपर है उसमें का खाना जो है वो पहले पकता है, उसके बाद उसके नीचे वाला। ये भगवान का ही विशेष आशीर्वाद है वहाँ पर। और जब सारा अन्न बनता है प्रसाद, फिर भगवान को खाने के लिए वैसा ही मटका उठाते हैं और भगवान के सामने लगाते हैं, भोग लगाते हैं जगन्नाथ जी को। फिर जगन्नाथ जी प्रसाद ग्रहण करते हैं और वो जो बचा हुआ प्रसाद है वो भक्तों के लिए आनंद बाजार है, वहाँ पर लाया जाता है और सारा प्रसाद वहाँ पर बांटते हैं। और बांटने के बाद वो जो मटके फिर यूज नहीं करते हैं, इसको फिर फोड़ देते हैं, भगवान के लिए नए मटके आते हैं। देखो, तो ये पद्धत है वहाँ की, है ना। तो उसी पद्धति से भगवान को हर दिन भोग लगाया जाता है ना। हाँ, नया मटका 4 बार, 7 दिन, महीने के 30 दिन, महीने 12 महीने के 1 साल, हर दिन नया मटका होता है। वो होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करते प्रसाद और उसको फोड़ भी देते, ऐसा है। हरे कृष्ण।